वो शेर है संभाल के हल्के का, शेर बब्बर शेर। ये बीजेपी क्यों लग रही है उसके पीछे? बीजेपी ने ध्यान ही सिर्फ उसके पीछे दिया है यहाँ संभाल के हल्के में, धर्म सिंह को कैसे गिरना है, और यहाँ कोई काम नहीं करा उन्होंने ध्यान इस पर दिया भाई धर्म सिंह को हटाओ यहाँ से। बीजेपी को अच्छी तरह पता है, अमित शाह तक को पता है, अगर वो यहाँ जब तक धर्म सिंह है थारी सीट नहीं निकलने देगा। वो तो नहीं है कि कांग्रेस वालों ने भेज दिया हो? ना जी, मैं खुद बीजेपी का था। अच्छा। परंतु अब कांग्रेस का हूँ। अच्छा, आप बीजेपी के थे कब तक? 2 प्लान बीजेपी की दी। अच्छा। अब की बार कांग्रेस की दम्मा। अच्छा, 2 प्लान मतलब 2। अच्छा, बीजेपी ने बिल में बहुत तंग करे। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर पुस्तक। मैं हूं राहुल गोयल और चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है हरियाणा और जम्मू कश्मीर में, और हम निकल चुके हैं अपनी टीम के साथ हरियाणा के दौरे पर और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हरियाणा की अलग अलग विधानसभा सीटों पर वोटर्स का मूड क्या है। और आज हम पहुंचे हैं समालखा के जलमाणा गांव, और ये गांव की मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। हालांकि अब गांव जो है वो गांव उस तरह के नहीं रहे, बड़े बड़े घर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर शायद कुछ लोग मौजूद है, एक चौपाल चल रही है। तो यहाँ पर अब कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि इस वक्त वैसे हरियाणा का मूड क्या है। कुलदीप, आप मुझे बताइएगा, अगर अंदर अंधेरा आपको लग रहा होगा तो मैं चाहूँगा कि जितने बड़े लोग मौजूद हैं वो बाहर ही आ जाए। अच्छा ठीक है, तो राम राम। राम राम जी। क्या नाम आपका? राजपाल है जी। राजपाल जी। अच्छा, यहीं जलमाना की हो आप? हाँ जी हाँ। अच्छा, क्या चल रहा है सुबह सुबह यहाँ चौपाल चल रही है? हाँ जी चौपाल चल रही है। क्या चर्चाएँ हो रही है? बस यही चर्चा तो अपने लक्षणों की कर रही तो। है जी, लक्षणों की कर रही तो। अच्छा, इलेक्शनों की चर्चा चल रही है। तो राजपाल जी, हम भी निकले दिल्ली से इलेक्शन को ही समझने, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो अब 4 तारीख को तो नतीजे आ जाएंगे, 1 तारीख को चुनाव है। तो ये जलमाना में जो है यहाँ के लोगों का क्या है थॉट, क्या विचार है, क्या यहाँ पे क्या माहौल लग रहा है? मॉल यहाँ तो जी धर्म सिंह के पीछे हैं सारे, उनने काम करा रखे। बीजेपी ने तो कोई 10 साल में कोई ऐसा काम करा नहीं, मरता बता दो कोई करा हो हमारे गाँव में। हाँ, तो जो है बीजेपी वाले तो कह रहे बहुत काम कराया हमने। करा मरता बता दो। यहाँ तो जो करा रखा धर्म सिंह ने, इस चौपाल में बैठी अब धर्म सिंह ने बनवा रखी। अच्छा। हाँ जी हाँ, परली चौपाल भी धर्म सिंह ने बनवा रखी। हाँ हाँ जी। तो चोकर साहब की क्या खासियत है यहाँ पे, उन्होंने ऐसा क्या करा दिया? छोकर साहब ने तो बहुत काम करा रखे हमारा। कस्तूरबा गांधी स्कूल बना रखा, चपाट बना दी, स्टेडियम बना दिया, अच्छा। और ये दोनों चौपाल बना रखी। अच्छा, तब आपका क्या नाम है? चंदगी। हाँ जी, चंदगी। अच्छा, तो यहाँ पे क्या माहौल है? आपको तो कई इलेक्शन, कई वोट डाल दिए होंगे आपने तो। मॉल बढ़िया है। अच्छा। बढ़िया है। आपने कितने कितने इलेक्शन देख लिए? गाने देख लिए। क्या उम्र आपकी? उम्र हो गई 80 साल। 80 साल। 80 साल उम्र हो गई तो 60, आपने करीब करीब 10-12 इलेक्शन देख लिए होंगे। अच्छा, तो यहाँ किस किस कौन सी पार्टी का माहौल लग रहा है? मॉल कांग्रेस का। कांग्रेस का। अच्छा, तो कांग्रेस से तो यहाँ पे अभी तक धर्म सिंह छोकर जीते थे पिछली बार, तो इस बार चांस है उनके, या पलट दोगे? जीतेगा। भी जीतेंगे? जीतेगा। अच्छा, ये कैसे लगता है आपको कि भी जीतेंगे? और जवान जवान वोट गिरेंगे। बुढ़े बुजुर्ग और बूढ़े पर चल जाएंगे हैं? कहाँ चले जाएंगे? बीजेपी में। अच्छा, बुढ़े बीजेपी पे क्या चले जाएंगे? अच्छा, तब आपका क्या नाम है? डोमन है। हाँ जी, डोमन। अच्छा, तो आपके मुताबिक आपकी क्या उम्र होगी? 60-70 साल की। आप भी 60-70 के हो? अच्छा, तो ये भाई साहब तो कह रहे हैं कि बुजुर्ग जो है वो बीजेपी को घेरेंगे और जो युवा है वो कांग्रेस को घेरेंगे। यहाँ तो जी सब कांग्रेस के है। अच्छा। कांग्रेस ने काम कर रखे। अच्छा। हाँ। पर 10 साल से तो बीजेपी थी, आप लोगों ने तो पिछली बार जो है रिकॉर्ड बना दिया, किसी पार्टी को आप लोग देते नहीं थे दोबारा मौका, बीजेपी को 2 बार दे दिया। 25-20 दी थी हमने तो वोट। अच्छा। हाँ, धर्म सिंह थी। अच्छा। कांग्रेस थी। अच्छा, तो छोकर साहब की क्या खासियत है? जो काम करे जी हाँ। अच्छा। हाँ, सबके काम करे, यह खासियत है। अच्छा, उनके जो विरोधी है वो तो कहते हैं कोई काम वाम नहीं करते। नहीं कर दूँगा। अच्छा। अच्छा, आपका क्या नाम है? कुलदीप। आपकी उम्र? 34 साल। अच्छा, आप तो युवा हैं। तो कुलदीप भाई ये बताओ कि जैसे बड़े बुजुर्ग तो थोड़े से बटे हुए भी लग रहे हैं, तो यहाँ पे वैसे क्या माहौल है? मोल कांग्रेस का जी। कांग्रेस का है? यहाँ सारे कांग्रेसी वोटर तो नहीं इकट्ठे हो गए? नहीं। ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस वालों ने भेज दिया हो? ना जी, मैं खुद बीजेपी का था। अच्छा। परंतु अब कांग्रेस का हूँ। अच्छा, आप बीजेपी के थे कब तक? 2 प्लान बीजेपी की दी। अच्छा। अब की बार कांग्रेस की दम्मा। अच्छा, 2 प्लान मतलब 2। अच्छा। बीजेपी ने बिल में बहुत तंग करे। अच्छा। हाँ, जो बिजली का बिल आवा है बहुत ज़्यादा। अच्छा। धर्म सिंह ने काम कर रखे, कॉलेज बनवाया बपोली में, स्कूल बनवाया कस्तूरबा गांधी,
चौपाट बनवाई 3। धर्म सिंह ने बहुत काम करवाए। तो आप तो पन्ना प्रमुख रहे ना? हाँ जी, बीजेपी में था शक्ति। बीजेपी, अच्छा बीजेपी के पन्ना प्रमुख। हाँ, अच्छा। शक्ति केंद्र भी था बीजेपी का। अच्छा, तो ये बताओ जो पन्ना, अच्छा तो पन्ना प्रमुख होगी तो जिम्मेदारी होती है कि भाई वोटर को घर से बाहर निकाल के वोट डलवाना, तो फिर आप अपने काम में फेल हो गए क्या? हाँ जी, हैं? आप अपने काम में फेल हो गए या पब्लिक ने काम ही नहीं डाल बस दी? पब्लिक जिधर पब्लिक उधर हम। अच्छा पब्लिक धर्म सिंह के साथ है। अच्छा हाँ जी। अच्छा। तो यहाँ पे तो सामने कई दावेदार हैं, मनमोहन भड़ाना भी दावेदारी कर रहे हैं। वो तो अलग अलग राज्यों में उनके फादर्स जाके कभी यूपी में, कभी उत्तराखंड में वो लोग, कभी मध्य प्रदेश में इलेक्शन लड़ चुके हैं। और ऊपर से शशिकांत कौशिक भी वो कह रहे हैं मैंने तो अपना सारा जीवन जो है समाज सेवा को समर्पित कर दिया। नहीं नहीं, बिल्कुल हमारी वोट तो धर्म सिंह की है, कांग्रेस की है। अच्छा पूरे हरियाणा में कांग्रेस की लहर अब की बार। अच्छा। हाँ जी। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये बता रहे हैं कि ये बीजेपी के पन्ना प्रमुख हुआ करते थे। 2 प्लान, यहाँ पर 2 प्लान का मैं बता दूं, हरियाणा में जब 2 प्लान बोलते हैं तो इसका मतलब ये है कि 2 जो चुनाव हुए विधानसभा के, वो दोनों टर्म्स में जो है 5-5 साल इन्होंने बीजेपी के पन्ना प्रमुख के तौर पर यहाँ पर वोटरों को रिझाने की कोशिश की, लेकिन ये खुद कह रहे हैं कि मैं भी फेल हो गया और बीजेपी भी फेल ही होनी है। अच्छा, आपका क्या नाम? सोनू जी। हाँ जी, सोनू। अच्छा आपकी क्या उम्र हो रही है? 38 साल। 38 साल। अच्छा, क्या करते हैं आप? भाई खेती बाड़ी करता हूँ। खेती करते हैं। तो खेती बाड़ी बढ़िया चल रही बीजेपी के राज में? बीजेपी के राज में खेती बाड़ी तो जब भी ठीक थी, लेकिन बीजेपी ने तो ऐसी तैसी कर दी ना। अच्छा हाँ, क्या कर दिया भाई? सारे बीजेपी से नाराज है। मैं देखो आपने पता, पूरी जनता ने पता है, बिजली के बिल इतने महंगे हो रहे, किसी के एक पंखा चल रहा उनके 1 लाख रुपए बिल आ रहे, एक पंखे के कितने आ रहा है? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए? हाँ जी। अच्छा जी। कहीं केस हैं। अच्छा। बिजली ठीक है। ज़्यादा बीजेपी। और कोई ऐसा कोई खास काम नहीं हुआ। महिला हल्के में तो हुआ नहीं। महिला हल्के में तो कोई काम हुआ नहीं। अच्छा। हाँ, आपके हल्के में? बीजेपी के राज में। अच्छा। और जिन धर्म सिंह जब भी बने हैं पीछे तो मतलब वो क्या करते, सत्ता में सरकार उनकी थी, वो क्या करते, लेकिन जब भी सरकार कांग्रेस की आई और धर्म सिंह यहाँ बने हैं ना, तो बहुत से काम हुए हर गाँव में, पूरे समाज के हल्के की बात है। मतलब आपको लगता है इस बार डबल इंजन चलेगा यहाँ से? डबल। हाँ। इधर छोकर और उधर कांग्रेस? हाँ, यहाँ शोकर। अच्छा। हाँ, अच्छा। वो शेर है समाज के हल्के का, शेर, बब्बर शेर। अच्छा। ये बीजेपी क्यों लग रही है उसके पीछे? बीजेपी ने ध्यान ही सिर्फ उसके पीछे दिया है यहाँ समाज के हल्के में, धर्म सिंह को कैसे गिरना है, और यहाँ कोई काम नहीं करा उन्होंने ध्यान इस पर दिया भाई धर्म सिंह को हटाओ यहाँ से। बीजेपी को अच्छी तरह पता है, अमित शाह तक को बताया, अगर वो यहाँ जब तक धर्म सिंह है थारी सीट नहीं निकलने देगा वो। तो यहाँ पर और भी कुछ लोग मौजूद है। आपका क्या नाम है? तेजवीर। आपकी क्या उम्र हो रही? 48 साल। क्या करते हो आप? नौकरी करूँ प्राइवेट। नौकरी प्राइवेट? कहाँ पे? पानीपत में। पानीपत में। अच्छा। तो तेजवीर जी ये बताओ यहाँ कौन तेज चल रहा है? धर्म सिंह जी हैं तो। हैं? धर्म सिंह जी। धर्म सिंह जी हैं। अच्छा, क्यों वैसे? उन्होंने क्या इच्छा होती है इंसान की, पर्सनल और सामाजिक दोनों काम करा रखे धर्म सिंह जी ने। अच्छा। समाज के लिए जैसे हमारे एरिया में कॉलेज बनवाया, बापोली में तो बहुत सारे काम करवाए, मेन तो कॉलेज बनवाया लोगों के लिए, पूरे समाज का भला वास्ते। तो जो उनके खिलाफ लड़ने की तैयारी कर रहे हैं शशिकांत कौशिक भी है, वो तो कहते हैं मैंने तो अपनी सारी दौलत वौलत सब दे दी समाज सेवा के नाम पे, तो आप लोगों को फिर भी खुशी नहीं हुई? किसको दी? समाज को? कौन से समाज को? हैं? ये तो बताओ। वो कहते हैं। नहीं, वो कहते हैं, आप बताओ आप ही ना। लोगों को पता नहीं क्या क्या कूलर बांटे, कंबल बांटे, सब कुछ बांटा। वो तो हर कोई देता है अपने लालच के लिए, वो कोई समाज ही भलाई है उसमें। अच्छा, वो रेवड़ी है। अपने पुण्य के लिए जो हम पाप करते हैं उसके लिए गौशाला में दान दिया किसी को पर्सनल, वो अच्छी बात है, देना चाहिए हर इंसान को जिसके पास पैसा है। लेकिन विकास का कोई बात नहीं। विकास का कार्य सिर्फ धर्म सिंह जी ने किया है। अच्छा। तो धर्म सिंह जी सामाजिक भी कराया, लोगों के पर्सनल काम भी सुनते हैं, कहीं कोई भी जाता है उसकी सुनते हैं, मिलते हैं, सामाजिक कार्य भी कर रखे उन्होंने। सबसे बड़ा कार्य तो हमारे एरिया में कॉलेज बनवाया। अच्छा। बापोली में जैसे हमारा ब्लॉक बापोली है, बहुत सारे कार्य करवा रखे। अच्छा। हाँ जी। पाले राम जी। हाँ जी। पाले राम है जी। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे क्या माहौल? मोल कांग्रेस का है जी। कांग्रेस का है? हाँ जी। अच्छा। तो कांग्रेस तो 10 साल से बाहर चल रही है, माहौल कैसे, क्या कर दिया ऐसा? नहीं, कांग्रेस ने हमारे विधायक ने तो बहुत बढ़िया काम कर रखा जी यहाँ। अच्छा। लड़कियों का कॉलेज बनाया, स्टेडियम बनाया, और भी बहुत सुविधा दी। अच्छा। और हम तो ये चाहते हैं जी अपने हरियाणा के अंदर किसानों का कर्जा माफ़, 6,000 पेंशन, 500 रुपया सिलेंडर, और जी 300 यूनिट माफ़। बीजेपी सारी ज़िंदगी नहीं देने की हमने सुविधा। वो तो कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, हमने तो बहुत कुछ कर दिया है 10 साल। कर दिया जी, बताओ तो कोई पब्लिक वाला कोई कह भी कहीं भी देख लो आप जाकर कर रखे हो तो कुछ बताओ। हाँ, वो तो बोलते हैं नंबर 1 बना दिया है। हाँ जी, नंबर 1 सारा हिंदुस्तानी बेच खा गए, हिंदुस्तानी बेच दिया सारा। हाँ, सारी नौकरियां बेच दी, सारी जितनी सरकार की नौकरी थी सब बेच दी। अग्निवीर को लेकर नाराजगी है? हाँ जी। अग्निवीर को लेकर? हाँ जी। उसको लेके भी नाराजगी है लोगों हाँ। में? अच्छा। हाँ जी।
अच्छा, तो नायब सैनी ने तो अभी पिटारा खोल दिया पूरा, कई योजनाएं घोषित कर दी। नायब सिंह तो सुबह पटारा खोला है, शाम ने सारा पटारा बंद। हाँ, शाम ने खोला, तड़की बंद। हाँ, ऊपर का इशारा या नहीं 70,000 में क्यों करे रेगुलर करे आदमियों को। जो 10,000 में काम करेंगे क्यों रेगुलर करे, अगले दिन फिर अखबार में दे दी, कोई रेगुलर नहीं होता भाई। हाँ, क्या का पटारा खोला बताओ। झूठ बोलते हैं क्या वो? है जी, झूठ बोलते झूठ है जी, नीचे तो ऊपर तक झूठ है, सारी सब झूठ है। तो उनकी पार्टी के जो लोग यहाँ से लड़ना चाहते हैं, चाहे वो शशिकांत कौशिक हो, भड़ाना जी हो, वो तो कहते हैं जी बीजेपी बहुत बढ़िया पार्टी है। ऐसा है जी, शशिकांत 2 बार तो हार लिया, ईब का बढ़ाना देख लेंगे, उन्हें भरा के भेजेंगे यहाँ से। अच्छा हाँ, अच्छा, तो वो वाली बात है क्या उनके लिए कि कीड़ी खा गई हाथी, हाजी हाजी कहना है? हाँ, हाँ जी, तो उनको हाजी हाजी कहना है। हाँ बस हाँ जी, हाँ जी कहना। तो जो कौशिक साहब है और भड़ाना जी है, जैसे भड़ाना जी की मैं बात करूं, मनमोहन भड़ाना, जो खरतार भड़ाना अपने बेटे को यहाँ से लड़ाना चाह रहे हैं, तो वो भी मोटी आसामी है, काम धंधे तो उनके भी बहुत सारे हैं। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि वो पैसों के दम पे कहीं भी जाकर चुनाव लड़ लेते हैं, कभी उत्तराखंड में लड़ लेते हैं, कभी यूपी में, कभी एमपी में, कभी राजस्थान में। तो अगर ऐसा कैंडिडेट सामने आता है तो फिर वो बात नहीं आएगी आपके दिमाग में कि यार ये तो मसल पावर वाले लोग हैं? बात तो आएगी जी, बात तो सभी की है। जो जैसा कर रहा पब्लिक तो देख रही है उसको जी। बढ़ाना ने जो करके गया वो पब्लिक ने देखा, उसने क्या काम किया था, क्या नहीं किया था, दोबारा नहीं बना। अब धर्म सिंह छोकर के बारे में पिछली बार जब वो बने उन्होंने काम करा तो देखा, पब्लिक ने दोबारा मौका दे दिया उनको। तो यहाँ हरियाणा में तो वो यूपी वाला हाल नहीं है कि पेपर कैंसिल हो जाते हैं, पेपर रद्द हो जाते हैं? जी, यही हाल है। यही हाल है? हाँ जी। अच्छा, ये पिछले 5 साल देख लो, अब ये सीटें लेकर आए थे, अब तक इन पे एक सीट है, उसके ऊपर भर्ती भी नहीं हुई पूरी जी। ये भी इलेक्शन आएगी, अच्छा, अब 30-35 हज़ार वैकेंसी थी, खाली जाऊँगी। ये 4 सीट लगी ना, एग्ज़ाम तो होंगे, तो भर्ती पूरी नहीं हो रही जी। बेरोजगारी अहम मुद्दा है यहाँ जी हरियाणा। भर्ती, बेरोजगारी, महंगाई, ये भी मुद्दा यहाँ पे भी है। बिल्कुल है जी। अच्छा, पर वो तो डबल इंजन की सरकार रही, ताबड़तोड़ काम किया है। और कुछ नहीं काम है जी। अच्छा, अब जो चल के बीजेपी का विधायक वही देख लो आप, पानीपत ग्रामीण और पानीपत पे देखते नहीं हो इंस्टाग्राम पे, देश नंबर 1 हो गया, हरियाणा भी नंबर 1 हो गया है, दूध दही की नदियाँ बह रही है, पाकिस्तान को घुस के मार रहे, तो आपको इन सबसे वो तो इनकी आवाज़ जी, वो मीडिया दिखाती है जो भी है। दिखाती है? हाँ अच्छा, हाँ जी, तो मोदी जी का तो डंका बजता है पूरी दुनिया बस कुछ नहीं, डंका बस तो होता जी। विनेश फोगाट है जैसे, उसको मौका दिलवा देते। में। अच्छा, डिस्क्वाल अच्छा, तो यहाँ पर समालखा में जलमाना की मैं बात करूँ, आप यहीं के हैं? हाँ जी, जलमाना तो करिए। यहाँ पर कौन सा कैंडिडेट जो है वो चोखा है? धर्म सिंह चौकरिया जी। चोकर साहब? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, लेकिन चोकर साहब ने कोई सेटिंग तो नहीं करके भेज दिया? ना जी, नहीं नहीं, मैं काम कराया जी हल्के में, मेरे हम तो उसने देख रहे थे, काम कराया जो हल्के में। हाँ जी, तो क्या काम कराया उन्होंने? मतलब जैसे आप युवा हो तो आपके लिए क्या फ़ायदे? बोली ITI जी, हॉस्पिटल हो गया, कॉलेज हो गया, और हमारे गांव में ये चौपाड़ होगी जी, यार स्कूल हो गया, कस्तूरबा गांधी स्टेडियम हो गए, कहीं और गांवों में स्टेडियम बनवाया जी। ये बताओ फिर समालखा में क्या माहौल है? समालखा में धर्म सिंह छोकर का। अच्छा, चोकर साहब का है। तो चोकर साहब ठीक है, वो सरकार में नहीं रहे, लेकिन वो 5 साल रहे और पहले भी रहे, तो उनकी मदद से कुछ आपकी ज़िंदगी पर कोई फ़र्क पड़ा? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा। कैसे? कांग्रेस सरकार में कार्यकर्ता की इज्जत थी, अच्छा, और बीजेपी का कार्यकर्ता एक भी जो कोई काम करा दे मैं उसकी टांग नीचे लिगड़ दूँगा। अच्छा, कार्यकर्ता की कोई नहीं चलती, अच्छा, कार्यकर्ता की चलती थी धर्म सिंह छोकर के रुड्डा सार की सरकार में। जब कर रहे हो, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, 18 करोड़ कार्यकर्ता, 18 करोड़ मेंबर है उसमें। उनकी चलती तो नहीं, चलती ही नहीं उनकी। अच्छा, बताओ, एक राशन कार्ड नहीं बना सकता कार्यकर्ता। तो कांग्रेस में तो 2 फाड़ हो रखी है, वहाँ पे शैलजा भी है, हुड्डा साहब भी है, किरण चौधरी चली गई। सिर्फ हुड्डा सरकार। अच्छा, हाँ, दीपेंद्र सिंह और हुड्डा सरकार है। अच्छा, हाँ जी, और यहाँ पे चोकर साहब? यहाँ पे चोकर साहब है। अच्छा, हाँ जी, ऐसे काम करा रखे चोकर साहब ने। अब रेमी खोटे में जाके देखो, वहाँ से बिजली पहुँचा दी, बता कोई सारी सरकार आई, किसी ने पछवाई वहाँ पे। हमारे 10 साल के कार्यकाल में कोई ये बता दो कि बीजेपी सरकार ने ये काम किया जलमाना गाँव में, एक बता दो, सारे बैठे हुए बता दो। तो अगर कांग्रेस जीत जाती है बाई चांस और चोकर साहब यहाँ से जीत जाते हैं, तो आपको लगता है कि विकास डबल हो जाएगा? डबल, अच्छा, डबल होगा। तो ऐसा तो नहीं जीतने के बाद विधायक जी गए अब तो ठीक है, अब तो हमेशा पब्लिक के बीच में रहे हैं। अच्छा, हाँ, ये नहीं है कि अगुवाई आए और चले गए। भाजपा है ना, विज्ञापन की सरकार है, भाजपा में है ही नहीं कुछ भी, सब विज्ञापन पर चला है, टीवी में दिखा दिया, शूट कर लिया, कुछ नहीं है भाजपा के पास, मुद्दे ही नहीं है। सिर्फ हिंदू मुसलमान, जाट नॉन जाट, ये राजनीति करती है भाजपा। भाजपा के पास है ही कुछ नहीं। हाँ, जो हम यहाँ की बात कर रहे हैं समालखा की, तो धर्म सिंह ने ही काम करे हैं। और जो छोकर साहब है, इसके जो है ना पूरी 27 श्रेणी है। छोकर साहब ने ऐसा कॉलेज दिया हमें, जो हमारी बेटी बहन 10वीं 8वीं के बाद पढ़ती नहीं थी, अब सब कॉलेजें जाने लगी। छोकर साहब ने तो इतने काम करे हमारे गांव में, हर एक गांव में
पावर हाउस हो गए, कॉलेज हो गया, ITI होगी, हॉस्पिटल हो गए, बहुत काम करे चोकर साहब ने। चोकर साहब वर्गा विधायक आज लो आया नहीं, बाबा के करे कभी हरी सिंह नलवा ना काम करे या धर्म सिंह चोकर ना काम करे। आप क्या करते हैं? मैं प्राइवेट जॉब करता अच्छा, आपकी उम्र क्या है? मेरी 29 साल जी। अच्छा, 29 साल। आप तो बहुत युवा हो, तो बड़ी जल्दी नौकरी शुरू कर दी है। बस जी क्या करें, बेरोजगारी इतनी है जी। अच्छा, आप भी यहीं के जलमाना के? हाँ जी, जलमाना से जी। अच्छा, तो क्या यहाँ पे क्या माहौल लग रहा है आपको? माहौल धर्म सिंह चोकर का है जी, एक तरफा माहौल है और काम करवाने में धर्म सिंह चोकर ने जी, मैं अपने गांव से ही गिनवा दूंगा। मेरे गांव में जैसे 3 चौपाल है, तीनों चौपाल धर्म सिंह चोकर ने बनवाई जी। मेरे गांव की जितनी फिरनी है जी, सारी फिरनी पक्की करवाई, उस दिन से एक भी ईंट नहीं लगी। और गांव में कस्तूरबा गांधी स्कूल है जी, कन्याओं का। फिर नहीं वो होती है, अगर मैं समझा तो गाँव के बार बार जो सड़क जो जाती है। हाँ जी, धर्म सिंह चोकर ने बनवाई थी जी। जो कस्तूरबा गांधी खोल लीजिए जी, लड़कियों का स्कूल है, वो भी धर्म सिंह चोकर ने बनवाया जी। और बापोली में जो गवर्नमेंट कॉलेज है जी, जिसकी बहुत ज़रूरत थी हमारे एरिए को, 27 को जी, क्यों पानीपत लड़कियाँ जाती थी तो बहुत बुरा हाल था जी, लड़कियों को पढ़ा नहीं सके थे, घरों बैठाना पड़ता था जी। अब खुलेआम ITI होगी जी, बहुत काम करवाए जी धर्म सिंह चोकर ने। धर्म सिंह चोकर जैसा नेता है ही नहीं जी। तो जलमाना गांव के लोगों की राय हमने जानने की कोशिश की, तो ज़्यादातर लोग जो है वो जो अहम मुद्दे हैं वो हरियाणा में भी वही है जो हमने लोकसभा चुनाव के दौरान देखे थे, महंगाई, बेरोज़गारी, और ख़ासकर युवाओं के लिए सवाल है कि जो भर्तियां हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनमें उन्हें जो है या तो पेपर रद्द होने वाली समस्या यहाँ भी है या फिर गड़बड़ जो है उसमें भी होती है। तो यहाँ पर कुछ युवा जो है वो मौजूद है और मैं युवाओं से बात करना चाहता हूँ। आप इधर इशारा कर रहे हैं। अच्छा, मेरे पेन बोले जाना सारे शर्मीले हैं। क्या नाम है आपका? अच्छा, तो आप बताओ। अंकित है जी, अंकित है। अंकित भाई, आप क्या करते हो? खेती करा जी। क्या उम्र है आपकी? 32 साल है। 32 साल। अच्छा, तो यहाँ पर क्या माहौल है अभी? यहाँ धर्म सिंह का जी। धर्म सिंह चोकर। हाँ। अच्छा, कारण? काम कर रखे जी धर्म सिंह ने। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो हरियाणा में कांग्रेस दिखती है आपको आती हुई या बीजेपी दिखती है? कांग्रेस। कांग्रेस। वो लोकसभा में देख लिया आपने। अच्छा, तो 50-50 रहा मामला। हाँ, फिर पीछे एक नहीं आई थी, 30 सीट आई थी कांग्रेस की, इनका 5 आएगी, इनका 60+ जाओगी। अच्छा, 60+ जाएगी। अच्छा, तो यहाँ पे चोकर साहब ने ऐसा क्या करा दिया? काम ही चोकर ना करें और करे किसी ने नहीं भाई। अच्छा, जैसे ये चपाट भी चोकर साहब ने बनवा रखा, कस्तूरबा गांधी स्कूल बनवा रखा, बापली कॉलेज बनवा रखा, ITI बनवा रखी, बहुत काम है भाई ऐसे। अच्छा, राम राम जी, रमेश जी। रमेश जी। हाँ जी। अच्छा, तो आपकी क्या उम्र हो रही है? मेरी 50 साल हो रही है। हाँ जी। क्या करते हो आप? वही हुई खेती बाड़ी जी। अच्छा, खेती बाड़ी करते हो। तो यहाँ क्या है, क्या माहौल लग रहा है? मैं ना तो ज़्यादा लंबा चौड़ा मन राजनीति का मेरा, मैं तो सिर्फ अपने गांव की बता सकता हूँ जी। धर्म सिंह चोकर समालके का शेर है जी। अच्छा, ये जो लोग बाग किलकी मार रहे हैं, बोला कि धर्म सिंह ने कुछ नहीं कराया। आप यहाँ तो चौपाल में हो, आप घर घर जाकर देखो, आज से 7 साल पहले चूल्हे लक्की पक्की करवा रखी धर्म सिंह चोकर ने जी। हम तो एक ही बात कहें, धर्म सिंह चोकर समालके का शेर नहीं, बब्बर शेर है। बब्बर शेर ने छोड़कर हम और किसके साथ लगे? बस जी, धन्यवाद। तो बेराना कहते कहते यहाँ के लोग जो है पूरा ज्ञान दे देते हैं, राजनीति पे पूरा विश्लेषण कर देते हैं, कहते हैं कि हमें नहीं मालूम। तो मन्ने ना बेरा का मतलब है कि मुझे नहीं पता, ज़्यादा नहीं पता, लेकिन ज्ञान पूरा भर भर के है। और यहाँ का अभी जो रुख समझ आ रहा है, फिलहाल जलमाना गांव की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे समालखा का हम एक बार फिर से रुख समझने की कोशिश करेंगे। लगातार अभी हमें कई गाँवों में जाना है और समझना है, और इसके अलावा बाकी की विधानसभा सीटों पर भी हम पहुँचेंगे। लेकिन जलमाना में जो मोटा मोटी बात समझ आ रही है वो ये है कि धर्म सिंह चोकर को लेकर के यहाँ के लोगों के मन में जो है वो क्रेज़ है, उनके कामों की लोग तारीफ़ कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोग नाराज़ भी हैं, कुछ लोग जो उन पर भ्रष्टाचार के केस चल रहे हैं उसका मुद्दा भी बीच में ला रहे हैं। और ओवरऑल अगर मैं बात करूं कुल मिलाकर के, तो कांग्रेस को लीड यहाँ के लोग दे रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन असली नतीजे 4 अक्टूबर को आएंगे। और बाकी नतीजों से पहले नतीजों की जो टो है वो मैं आपको दिलाता रहूँगा। पूरे हरियाणा का हम लोग चक्कर लगा रहे हैं, मैं और मेरी टीम, और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार हरियाणा में नंबर 1 पार्टी कौन सी होती है।